पूरा विश्व नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। दिसंबर के साथ ही अब साल 2024 भी समाप्त होने की कगार पर है। साल 2024 की बात करें तो इसमें कई अच्छी और बुरी यादें रह जाएंगी। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी कई हलचलें हुई जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो आइए इस साल 2024 में घटित होने वाली कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। तो आपको बता दें कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव 2024 के लिए मतदान हुआ। ये मतदान इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वहीं विपक्षी दलों को भी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बढ़त मिली। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घटना पर। तो आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं रहा होगा। जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कसम खाई कि दिल्ली के लोग उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, तभी वो सीएम का पद स्वीकार करेंगे। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव की घटना को याद करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल पूरे देश के साथ लोकसभा के चुनाव हुए, तो वहीं विधानसभा के चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को निराशा हाथ लगी, तो वहीं विधानसभा चुनाव में इसी महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति गठबंधन को अपना समर्थन दिया। अभी हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार बनाई है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गया है। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन को जेल जब हुई थी उस घटना के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। साल 2024 उनके लिए करारा झटका लेकर आया। उन्हें जनवरी में ही कथित घोटाले के केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बना दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के सीएम का पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने एक बार फिर जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में। इस साल जम्मू कश्मीर में हुआ विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। इस बार राज्य में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव कराया गया। ऐसे में सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव हुआ। वहीं चुनाव की बात करें तो यहाँ मतदाताओं ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की। वहीं उमर अब्दुल्ला को राज्य का सीएम चुना गया। अब एक और घटना को याद कर लेते हैं, जब राहुल गांधी की यूपी में वापसी हुई। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जहां राहुल गांधी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अमेठी में वापसी की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो वायनाड के सांसद बने रहे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की और अमेठी की सीट से सांसद रहने का चयन किया। अब बात कर लेते हैं नवीन पटनायक की हार के बारे में। तो आपको बता दें कि इस साल उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। उड़ीसा की राजनीति में महानायक कहे जाने वाले नवीन पटनायक के दल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य में सरकार बनाई और दशकों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक को सरकार से बाहर जाना पड़ा।
उड़ीसा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 51 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा को 78 सीटें मिली, जिससे पटनायक का 24 साल का शासन समाप्त हो गया। बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के चुनावी पदार्पण की। तो बता दें कि नेहरू गांधी परिवार की एक अन्य सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीतिक रूप में सक्रियता करके पदार्पण किया। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया और अमेठी से सांसद बने रहे। इसके बाद से वायनाड की सीट खाली रही। वहीं अब वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 64.99% वोट प्रतिशत के साथ जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। अब एक और घटना को याद कर लेते हैं। सिक्किम विधानसभा में विपक्ष खत्म हो गया। जी हाँ, सरकार के कामकाज पर अगर नजर बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना तो जरूरी होता है। हालांकि जब सदन में विपक्ष का एक भी विधायक नहीं हो तो ये कितना अजीब परिस्थिति है ना। ऐसे ही कुछ सिक्किम में देखने को मिला। सिक्किम विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक नहीं है। 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में सभी विधायक एक ही दल के हैं। अभी हाल ही में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अब एक और आखिरी घटना को याद कर लेते हैं, जब आतिशी बनी दिल्ली की सीएम। जी हाँ, एक नाटकीय घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वहीं दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के सीएम पद की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच पार्टी के विधायकों की बैठक में आतिशी का नाम दिल्ली के सीएम पद के लिए आगे लाया गया और इस पर सभी ने अपनी सहमति भी जताई। तो ये थे 10 राजनीतिक घटनाक्रम जो 2024 में काफी हाईलाइट रहे।